रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबक का आगाज़ करते हैं। बाब नंबर 1, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। इससे पहले कि हम अपने नए सबक का आगाज़ करें, आइए सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ पढ़े जाने वाले सबक का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। कल हमने पढ़ा नज़रिया, उसकी तारीफ़, उसके माख़ज़। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि नज़रिया वो सोच, वो मकसद जो किसी कौम की पहचान बनता है, जो किसी कौम की बका के लिए लाजिम होता है। इसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ दानिश्वरों के हवाले से नज़रिए की तारीफ़ पढ़ी और जो एक जामे तारीफ़ हमारे सामने आई वो ये थी कि नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफ़क्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती, तहज़ीबी, सियासी मसाइल के हल के लिए कोई मंसूबा बनाया गया हो। इसके साथ अज़ीज़ तलबा हमने नज़रिए के माख़ज़ के हवाले से मुश्तरका मज़हब पढ़ा, क्योंकि मज़हब किसी कौम की पहचान होती है और इसके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है और कौमों का वजूद और उनकी बका जो है उसमें मज़हब का बहुत अमल दखल होता है। आज हम पढ़ेंगे मुश्तरका सियासी मकासद। तो मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई अक़वाम ने अपनी आज़ादी की जदोजहद की। अंग्रेज़ों की आमद के बाद आमद से बरसग़ीर पाक व हिंद में जमहूरियत का तसव्वुर उभरा, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब वोट के ज़रिए अमल में आना था। आबादी के लिहाज से मुसलमान बरसग़ीर पाक व हिंद में अक़लियत में थे, लिहाजा हुकूमत में मुसलमानों का हिस्सा भी थोड़ा था। नए सियासी निज़ाम ने जो शऊर दिया था उसकी वजह से मुसलमानों का तशख़्ख़ुस उभरने लगा। इन्हीं हम देखते हैं कि मुश्तरका सियासी मकासद नज़रिए के माख़ज़ होते हैं, क्योंकि कौमें इन्हीं की बुनियाद पर अपनी आज़ादी की जंग लड़ती हैं। मुसलमानों ने 900 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। अंग्रेज़ आए और यहाँ पर काबिज़ हुए तो उन्होंने एक जमहूरियत का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया। अब इस निज़ाम के तहत अवाम को ये हक़ दिया गया कि वो अपने वोट के ज़रिए अपने हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब कर सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि जमहूरियत में अक्सरियत की हुकूमत होती है। अब चूँकि हिंदुस्तान में हिंदू जो है वो कसरत से थे, एक अक्सरियत के रूप में मौजूद थे, जबकि उनके मुकाबले में मुसलमान एक अक़लियत थे। तो लिहाजा हुकूमत में जो बड़ा हिस्सा था वो हिंदुओं का था और मुसलमान जो हैं वो अक़लियत थे, यानी उनका हिस्सा हुकूमत में थोड़ा था। तो इस सूरत में मुसलमान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकलकर हिंदुओं की ग़ुलामी में आ जाते। तो लिहाजा इन हालात व वाक़यात ने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर किया कि अपने अलग तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें अपनी कोशिशों का आगाज़ करना है और एक ऐसी ममलिकत हासिल करनी है जहाँ पर वो आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें। आगे देखते हैं मुश्तरका तालीमी मकासद। तालीम किसी भी माशरे की जान होती है। ये वो ज़रिया होता है जिससे हम अपनी अक़दार, रस्म व रिवायात अपनी नई नस्ल में मुंतकिल करते हैं, उनकी सोच को एक वाज़ेह शक्ल देते हैं। तो लिहाजा हम देखते हैं कि मुश्तरका तालीमी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माख़ज़ होते हैं। हिंदुस्तान में एक अरसा तक इस्लामी तालीमी निज़ाम जो है वो राइज रहा, लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज़ हुए तो उन्होंने नया तालीमी निज़ाम मुतारिफ़ करवाया। इस तालीमी निज़ाम में अंग्रेज़ी ज़ुबान को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। इस पर मुस्लिम उलमा ने रद्द अमल का इजहार करते हुए अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने को खिलाफ़ इस्लाम करार दिया और बेशतर मुसलमानों ने नए निज़ाम तालीम को रद्द कर दिया और उसकी वजह एक नज़रिया था जो नज़रिया इस्लाम था। यानी मुसलमान इस्लाम की बुनियाद पर अपनी जो है एक वाज़ेह रिवायात और अपना एक वाज़ेह निज़ाम रखते थे, लेकिन जो निज़ाम अंग्रेज़ों ने मुतारिफ़ करवाया था उसका मकसद जो था वो हुकूमती मशीनरी के पुर्ज़े जो है वो बनाना था। यानी मग़रबी अफ़कार पर मुश्तमिल ये निज़ाम तालीम इस्लाम से मुकम्मल तौर पर मुतसादिम था। लिहाजा यही वजह है कि यहाँ पर मौजूद उलमाए कराम ने इस निज़ाम की न सिर्फ मुखालफत की बल्कि मुसलमानों की अक्सरियत ने इसको रद्द कर दिया, क्योंकि ये इस्लाम के बिल्कुल बरअक्स था। उसके बाद आ जाते हैं जी मुश्तरका मुआशी मकासद। तो मुआशी मकासद जो है
مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا۔ حالات اس سے بالکل مختلف تھے۔ اس جنگ آزادی میں ہندو مسلمانوں کی شانہ بشانہ رہے تھے، لیکن بری طرح ناکامی کے بعد سارا الزام جو ہے وہ مسلمانوں پر عائد کرتے ہوئے ہندو بری ذمہ ہو گئے، لیکن مسلمان بحیثیت قوم جو ہے وہ انگریزوں کی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں نے انگریزوں کو یہ باور کروا دیا تھا کہ اگر مسلمانوں کو دبایا نہ گیا تو وہ مستقبل میں دوبارہ ایسی کوشش کریں گے، تو لہٰذا یہی وجہ تھی کہ انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ خراب ہوتا گیا۔ مسلمانوں کو معاشی طور پر جو ہے وہ دبایا گیا، ملازمت تجارت کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے، لیکن اس کے برعکس ہندوؤں کو نوازا گیا، ان کو میراث دی گئی، اور یوں تجارت اور صنعت پر ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا، اور بر صغیر کی صنعت تباہ ہو گئی، اور اس سے سب سے زیادہ مسلمان متاثر ہوئے کیونکہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مختلف صنعتوں سے وابستہ تھا۔ تو ان وجوہات کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑی، اپنے نظریے کو نہ چھوڑا اور اسی نظریے پر کاربند رہے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں تک۔ امید ہے کہ آپ سبق کو دہرائیں گے اور اچھی طرح سے تیار کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔